वर्ष रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में किया जा रहा है। रामायण का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि उसमें निहित जीवन मूल्य मानवता के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहे। रामायण में दर्शन के साथ साथ आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। संतान का माता पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, मित्र का मित्र के साथ, शासक का जनता के साथ और मानव का प्रकृति व पशु पक्षियों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, इन सभी आयामों पर रामायण में उपलब्ध आचार संहिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। रामायण, रामचरितमानस तथा अन्य राम कथाओं में अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार आप मानव के ईश्वरीकरण अथवा ईश्वर के मानवीकरण की गाथा देख सकते हैं। रामचरितमानस में एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श समाज दोनों का सामूहिक वर्णन मिलता है। राम राज्य में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आचरण की श्रेष्ठता का बहुत ही सहज और हृदयग्राही विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया है रामचरितमानस में कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ऐसे अभाव मुक्त आदर्श समाज में अपराध की मानसिकता तक विलुप्त हो चुकी थी। दंड विधान की आवश्यकता ही नहीं थी, किसी भी प्रकार का भेदभाव था ही नहीं। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जीतहूं मन ही सुनी अस रामचंद्र के काज। अयोध्या पर आधारित और इस अयोध्या की जन भाषा में रचित रामचरितमानस एक जन आंदोलन बन गया था। अवध क्षेत्र के घर घर में तथा अन्य क्षेत्रों में भी मानस का पाठ पारायण होने लगा और आज भी होता है। रामचरितमानस की पंक्तियां लोगों में आशा जगाती, प्रेरणा का संचार करती और ज्ञान का प्रकाश फैलाती। आलस्य एवं भाग्यवाद का त्याग करके कर्मठ होने की प्रेरणा अनेक चौपाइयों में मिलती है। कादर मन कहूँ एक अठारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, यानी तसल्ली देने का तरीका है। आलसी लोग ही भाग्य की दुहाई दिया करते हैं। ऐसी सूक्तियों के सहारे लोग जीवन में अपना रास्ता बनाते चलते हैं। देवियों और सज्जनों, सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की दृष्टि से आज का यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित हो रहे रामायण सर्किट से जुड़े प्रकल्पों का आज लोकार्पण हुआ है। इनसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज तुलसी स्मारक भवन के विस्तार तथा नवीकरण कार्यों का शिलान्यास भी एक महत्वपूर्ण पहल है। मुझे बताया गया है कि इससे विश्व स्तर पर हो रहे रामायण एवं रामकथा से जुड़े शोध कार्यों में सहायता मिलेगी। साथ ही जन सामान्य को रामकथा से जोड़ने के कार्यक्रमों के लिए भी आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। मुझे अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में एक बृहद विश्वकोश तैयार किया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया में उपलब्ध रामायण व भारतीय संस्कृति से जुड़ी सामग्री का संकलन सुलभ रहेगा। यह भी प्रसन्नता की बात है कि तुलसी स्मारक भवन परिसर में विश्व के अनेक देशों में प्रचलित रामलीलाओं का अनवरत मंचन कराया जाता रहा है। इस क्रम में कोविड महामारी से व्यवधान पड़ा है, परंतु मुझे विश्वास है कि यह सराहनीय परंपरा जारी रहे। हमें विश्व समुदाय को, विशेषकर युवा पीढ़ी को राम कथा में निहित जीवन मूल्यों से जोड़ना है।
प्रिय राम कथा प्रेमियों, आदि कवि वाल्मीकि ने राम की कथा को अपने काव्य में ऐसा जीवंत रूप दिया है कि वह सही अर्थों में राम का आयन अर्थात निवास ही है। रामायण में राम निवास करते हैं। इस अमर आदि काव्य रामायण के विषय में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि यावत स्थास्यन्ति गिरया सरिश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्राचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां विद्यमान रहेंगे तब तक राम कथा लोकप्रिय बनी रहेगी। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण की कथा को बाद में अन्य कवियों ने अपनी अपनी कृतियों द्वारा जन सुलभ बनाया। राम